जय हिंद दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन सी एंट्रीज होती है, यानी कि ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ हम जो एंट्रीज बताने जा रहे हैं उनमें से कुछ एंट्रीज बॉयज के लिए है तो कुछ एंट्रीज बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। तो ये वीडियो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि यहाँ हम जो एंट्रीज बताने जा रहे हैं वो 12th पास, ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए मेन दो एंट्रीज होती हैं, पहली डायरेक्ट एंट्रीज और दूसरी इनडायरेक्ट एंट्रीज। तो यहाँ पर फर्दर डायरेक्ट एंट्रीज में 2 एंट्रीज होती हैं और इनडायरेक्ट एंट्रीज में 3 एंट्रीज होती हैं, यानी कि इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए कुल 5 एंट्रीज होती हैं। इनमें से 2 डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं और 3 इनडायरेक्ट एंट्रीज होती हैं। दोस्तों अगर डायरेक्ट एंट्रीज और इनडायरेक्ट एंट्रीज में बेसिक फर्क की बात करें तो दोनों में बेसिक फर्क यह है कि डायरेक्ट एंट्रीज में रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, जबकि इनडायरेक्ट एंट्रीज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। यानी कि डायरेक्ट एंट्रीज में आपका सीधा एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका मेडिकल और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। और इनडायरेक्ट एंट्रीज में आपका पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू, उसके बाद आपका मेडिकल और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। आइए पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट एंट्रीज के बारे में। तो यहाँ पर आपकी जो पहले इनडायरेक्ट एंट्री है वो है एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में 12th के बाद ऑफिसर बनने के लिए एनडीए एकमात्र एंट्री होती है। आपको बता दें कि एनडीए एंट्री के थ्रू कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप एनडीए के थ्रू इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में से किसी भी ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट फ्लाइंग ब्रांच या ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच को ज्वाइन करते हैं उनको आगे ट्रेनिंग में बीटेक की डिग्री ऑफर की जाती है और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच वालों को बीएससी डिग्री ऑफर की जाती है। तो आइए जानते हैं एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब बात करते हैं एनडीए के थ्रू इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है और ध्यान रहे कि ये जो आपने 12वीं पास करी है इसमें आपके फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होने जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपका अभी 10+2 चल रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया भी आपका नहीं होता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपकी उम्र यानी कि आपकी एज के बारे में। तो जब आप एनडीए का फॉर्म भरते हैं उस समय आपकी उम्र 15.5 साल से लेकर 18.5 साल के बीच होनी चाहिए और ज्वाइनिंग के समय आपकी उम्र 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आता है तब से लेकर इसकी फाइनल ज्वाइनिंग तक 1 साल तक का समय लग जाता है। अगर बात करें इसकी नोटिफिकेशन और एग्जाम के बारे में तो आपको बता दें कि एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अगर बात करें इसके साल के पहले नोटिफिकेशन के बारे में तो इसका पहला नोटिफिकेशन जनवरी महीने में आता है जिसका एग्जाम अप्रैल महीने में होता है, वहीं इसका दूसरा नोटिफिकेशन जून महीने में आता है और इसका एग्जाम सितंबर महीने में होता है। और दोस्तों आप इसमें अप्लाई करने के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो आपको बता दें कि एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपका अनमैरिड होना जरूरी है। अगर आप मैरिड हैं तो आप एनडीए के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी पहली इनडायरेक्ट एंट्री। अब हम बात करेंगे आपकी दूसरी इनडायरेक्ट एंट्री के बारे में जो कि है एफकेट यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। दोस्तों एफकेट एक ग्रेजुएशन एंट्री होती है और यहाँ पर आपको बता दें कि एफकेट के थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स की तीनों ब्रांचेस यानी कि फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एफकेट ज्वाइन करने के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एफकेट एंट्री के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें एफकेट ज्वाइन करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना जरूरी है और ये जो आपने ग्रेजुएशन की है इसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। और वो कैंडिडेट्स जो कि एफकेट के थ्रू फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी स्ट्रीम में 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट हो या फिर आपने बीई या फिर बीटेक में 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन किया हो। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए आपके 12th में फिजिक्स और मैथ्स में इंडिविजुअली 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। और दोस्तों वो कैंडिडेट्स जो कि अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते और बात करते हैं एफकेट ज्वाइन करने के लिए आपकी उम्र के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं उनकी उम्र 20 साल से लेकर 24 साल के बीच होनी चाहिए और वो कैंडिडेट्स जो कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी उम्र 20 साल से लेकर 26 साल के बीच होनी चाहिए। अगर बात करें इसकी नोटिफिकेशन और एग्जाम के बारे में तो आपको बता दें कि एफकेट का एग्जाम साल में 2 बार एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अगर बात करें इसके पहले नोटिफिकेशन के बारे में तो इसका पहला नोटिफिकेशन जून महीने में आता है जिसका एग्जाम सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है, वहीं इसका दूसरा नोटिफिकेशन दिसंबर महीने में आता है जिसका एग्जाम मार्च से अप्रैल के बीच होता है। और दोस्तों आप इसमें अप्लाई करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट careerairforce.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो आपको बता दें कि अगर आप एफकेट से फ्लाइंग ब्रांच के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपका अनमैरिड होना जरूरी है, वहीं अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या फिर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी उम्र अगर 25 साल से कम है तो आपका अनमैरिड होना जरूरी है।
तो दोस्तों ये थी आपकी दूसरी इनडायरेक्ट एंट्री। अब हम बात करेंगे आपकी तीसरी इनडायरेक्ट एंट्री के बारे में, जो कि है CDSE यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। दोस्तों आपको बता दें कि CDSE एंट्री के थ्रू कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों को ही ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केवल इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप CDSE के थ्रू इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स में केवल फ्लाइंग ब्रांच को ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं CDSE ज्वाइन करने के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस एंट्री के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप CDSE के थ्रू इंडियन आर्मी में जाते हैं तो इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आर्मी के अलावा अगर आप इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई करते हैं तो इसमें केवल बॉयज ही अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अब बात करते हैं CDSE के थ्रू इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप या तो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो और साथ ही आपके 12th में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट्स हो, या फिर आपके पास BE या फिर BTech का 4 ईयर का कोर्स हो। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपका कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया भी नहीं होता है। साथ ही आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो वो भी इसके लिए आप एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CDSE ज्वाइन करने के लिए आपकी उम्र के बारे में। तो जब आप CDSE का फॉर्म भरते हैं उस समय आपकी उम्र 19 साल से लेकर 23 साल के बीच होनी चाहिए और ज्वाइनिंग के समय आपकी उम्र 20 से लेकर 24 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप इससे नोटिफिकेशन आता है तब से लेकर इसके फाइनल ज्वाइनिंग तक 1 साल तक का समय लग जाता है। अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन और एग्जाम के बारे में। तो आपको बता दें कि CDSE का एग्जाम साल में 2 बार UPSC द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अगर बात करें इसके साल के पहले नोटिफिकेशन के बारे में तो इसका पहला नोटिफिकेशन नवंबर महीने में आता है, जिसका एग्जाम मार्च से अप्रैल के बीच होता है। वहीं इसका दूसरा नोटिफिकेशन अगस्त महीने में आता है और इसका एग्जाम अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है। और दोस्तों आप इसमें अप्लाई करने के लिए UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो आपको बता दें कि CDSE ज्वाइन करने के लिए आपका अनमैरिड होना जरूरी है। अगर आप मैरिड हैं तो आप CDSE के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स ये थी आपकी 3 इनडायरेक्ट एंट्रीज जिनके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एंट्रीज के बारे में। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि डायरेक्ट एंट्रीज में आपका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। यहाँ पर आपका डायरेक्ट एसेसमेंट इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका मेडिकल और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। तो यहाँ पर आपकी पहली डायरेक्ट एंट्री है NCC एंट्री। इस एंट्री को NCC स्पेशल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। NCC एंट्री का फॉर्म FCAT के साथ ही भरा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स में NCC एंट्री के थ्रू ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास NCC एयर विंग सीनियर डिवीजन का C सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं NCC एंट्री के थ्रू इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि इस एंट्री के थ्रू कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो आपको बता दें कि NCC एंट्री के थ्रू बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं NCC के थ्रू इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप या तो किसी भी स्ट्रीम में 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपके 12th में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 50% मार्क्स भी हो, या फिर आपने BE या BTech 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NCC एंट्री ज्वाइन करने के लिए आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपकी कम से कम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र आपकी 24 साल तक हो सकती है। और यहाँ आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जिनके पास वैलिड और करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि DGCA द्वारा इशू किया हो, तो ऐसे कैंडिडेट्स की अधिकतम उम्र 26 साल तक हो सकती है। अगर बात करें इसके नोटिफिकेशन और एग्जाम के बारे में तो आपको बता दें कि NCC एंट्री का एग्जाम साल में 2 बार एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अगर बात करें इसके पहले नोटिफिकेशन के बारे में तो इसका पहला नोटिफिकेशन जून महीने में आता है, जिसका एग्जाम सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है। वहीं इसका दूसरा नोटिफिकेशन दिसंबर महीने में आता है, जिसका एग्जाम मार्च से अप्रैल के बीच में होता है। और दोस्तों आप इसमें अप्लाई करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट careerairforce.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो आपको बता दें कि NCC एंट्री ज्वाइन करने के लिए आपका अनमैरिड होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी पहली डायरेक्ट एंट्री। अब बात करते हैं दूसरी और आखिरी डायरेक्ट एंट्री के बारे में। आपकी दूसरी एंट्री है मीटियोरोलॉजी एंट्री। मीटियोरोलॉजी एंट्री का फॉर्म भी FCAT के साथ ही भरा जाता है। दोस्तों ये भी एक डायरेक्ट एंट्री है, इसके लिए आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता है। तो चलिए बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस एंट्री के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो आपको बता दें कि मीटियोरोलॉजी एंट्री में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीटियोरोलॉजी एंट्री के थ्रू इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस एंट्री में केवल वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम, फिर मैथमेटिक्स या फिर स्टेटिस्टिक्स, इसके अलावा जियोग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, ओशियोनोग्राफी, एग्रीकल्चर, मीटियोरोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जियोफिजिक्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ कंप्लीट करी हो। यानी कि यहाँ पर हमने आपको जो सब्जेक्ट्स बताए हैं, इन सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, और ध्यान रहे कि जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है इसमें आपकी कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। और साथ ही दोस्तों एक और कंडीशन है कि आपने जो ग्रेजुएशन की है उसमें आपके फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट्स होने जरूरी हैं, और दोनों सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली 55% मार्क्स होने चाहिए।
आगे बढ़ते और बात करते हैं मीटियोरोलॉजी एंट्री ज्वाइन करने के लिए आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपकी कम से कम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र आपकी 26 साल तक हो सकती है। अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन ऑफ एग्जाम के बारे में। तो आपको बता दें कि मीटियोरोलॉजी एंट्री का एग्जाम साल में 2 बार एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अगर बात करें इसके पहले नोटिफिकेशन के बारे में तो इसका पहला नोटिफिकेशन दिसंबर महीने में आता है, जिसका एग्जाम मार्च से अप्रैल महीने के बीच होता है। वहीं इसका दूसरा नोटिफिकेशन जून महीने में आता है और इसका एग्जाम सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, कौन कौन से वो तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए कुल 5 एंट्रीज होती है, जिसमें 2 होती है आपकी डायरेक्ट एंट्रीज, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, और 3 होती है आपकी इनडायरेक्ट एंट्रीज। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो अपना सवाल इस वीडियो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसका हम जरूर क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।